हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का नए शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक समान राशि पर साधारण ब्याज से कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 6,425 और 8 वर्षों बाद 8800 हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो ज़्यादा वाली धनराशि है यानी कि 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8800। ठीक है, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में हो जाती है ये आपकी 6425। ठीक है, हमें इनका अंतर ले लेना है। यहाँ कितने साल का हो गया, 5, 5 में से 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 4 गए 3 और 1, यानी कि 5 साल का ब्याज कितना हो गया, ये रह गए नहीं 6 में से 2, 2375। अब देखना है कि 1 साल का ब्याज कितना है। यदि 5 साल के 2375 है, 1 साल का 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 पूरे 25। 1 साल का ब्याज 475 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यानी कि शुरू वाला ये 3 साल का है ना, ये 3 साल, यानी कि ये है ईयर आपके, ये है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब आपको देखना है 1 साल का ब्याज इतना है तो 3 साल का कितना है, 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, हासिल लगाएगी 3 सत्ते 21 और 8, 21 और 8 29। ठीक है, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 8 2 14, यानी कि 1425 रुपये। एक बात सोचो कि 3 साल के बाद का जो मिश्र धन है यानी कितना, 6425। यदि इसमें से 1425 रुपये घटा दूँ तो मेरा मूलधन आ जाएगा नहीं, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5000। 5000 प्रिंसिपल आ गया। और हमसे पूछा क्या है, 5 वर्षों बाद धनराशि कितनी होगी, और हमें पता है 5 वर्ष का ही तो ब्याज आया था ये 2375। भाई प्रिंसिपल में यदि 5 वर्ष का मैं SI जोड़ दूँ तो कितना होगा, 5000। 5000 तो है ही, 5000 में कितना जोड़ना है, 5 साल का ब्याज 2375, ये कितना हो जाएगा 7375 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी 40% लड़के शेष लड़कियाँ। आपको क्या करना है कि जो बॉय हैं और ये गर्ल है, ये हो गए कितने 40%, तो लड़कियां शेष कितनी बची 60%, ये 40%। ठीक है, ये होगी 40%। अब कह रहा है लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत इतना था, कितना 53 सही 1/3। जब आप इसकी फ्रैक्शन तोड़ोगे 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ठीक है, तो और एक ये हो गया तुम्हारा 180/3, 180 नहीं 160, 3 3 9 और 1 10, यानी कि हो गया 160/3 और बटे में 100। 0 से 0 कट के 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी कि जो आपकी 8/15 लड़कियाँ थी, आपकी चाहे कितनी थी। आपको भी इनका रेशियो ले लेना है, 20 से काट लो पहले, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 20 3 60, ये हो गया 3। और अपने मन से ना 2 जीरो चिपका लेनी है क्योंकि दोनों रेशियो में है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। अब कह रहा है लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी लड़कियां कितनी उत्तीर्ण थी 53 सही इतनी। इसका मतलब क्या है 8/15, यानी कि जो पास हैं, जो पास हुए हैं वो कितने हैं 300 का गुणा 8/15। ये लड़कियां पास हुई हैं, 15 दूनी 30 20, 8 दूनी 16, यानी कि 160 लड़के क्या होगी पास। अब कह रहा है टोटल विद्यार्थी, लड़कों का X प्रतिशत था, हमें नहीं पता कितने पास हुए हैं, लेकिन जो टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने 56। टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं 300 और 200, ये हो गए 500। ठीक है, यानी 500 का कितना परसेंट, 500 का 56/100, 5 छंग 30, 5 पूरे 25, यानी कि 5 छंग 30, 3 5 पूरे 25 और 3 28। 280 टोटल पास हुए हैं, 280 में से 160 लड़कियां हैं, यानी कि 280 में से 160 लड़की हैं, तो लड़के कितने बचे 18 में से 6 गए और 2 1 120।
यानी कि इसमें से लड़के कितने पास हुए हैं, 120। हमसे पूछ रहा है कि लड़के कितने परसेंट पास हुए, यानी कि x%। अब ये देखो कि टोटल कितने पास हुए, 120, कितने में से, 200 में से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 120 का आधा 60%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हुई और समग्र व्यय 10% की, कुल खपत बताओ। इस क्वेश्चन को करने के सबसे आसान तरीका देखो, यानी कि मूल्य पहले लिख लेंगे, मूल्य यहाँ कुछ कमी हुई है और ये है टोटल, ठीक है। 25% का मतलब 1/4, ठीक है। यानी कि जो पहले मूल्य 4 था, अब कितना हो गया, 5। और कमी क्या नहीं बता रहा, हमने मान लिया ए से बी कोई कमी हुई है। और जो समग्र, जो टोटल खर्चा हुआ है 10%, 1/10, यानी कि जो टोटल हुआ है 10 से 11। जो आप ए और बी का मान आएगा ना, उसे कैसे करेंगे, ए और बी, यानी कि 10 और 11 तो नीचे के ऐसे चिपका लो, और जो ऊपर के हैं ना, ये वाली साइड 5 इधर की साइड है, तो इसे 10 में गुणा कर दो, इधर 5, और ये 4 जो है आपको इसको गुणा करनी है इसमें 4, यानी कि ए कितना हो गया, 50, और 11 चौक 44। कितने की कमी हुई है, 6 की, कितने पर, 50 पर, गुणा 100, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ऐसे समझो कि ए जो भैया है हमारा 1/3 काम 5 दिन में पूरा करता है, यानी कि ऊपर वाले के बराबर होता है ये एक काम 5 दिन में, पूरा काम 15 दिन में। और जो बी है वो काम का 3/5 कितने दिन में करता है, 6, यानी कि 3 बराबर 6, यानी कितने गुना है, 2 गुना। तो ये 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10। इनका एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ गया, 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 काम हो जाएगा ए प्लस बी का, ठीक है। अब इसमें क्या करें, दोनों मिलकर एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि 5 एक दिन में करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 20। टोटल काम कितना है, टोटल काम है तुम्हारा ये रहा 30, ये हो गया टोटल वर्क 30। 20 काम कर दिया, कितना बच गया, 10। अब कह रहा है सी जो है, सी एक अकेले काम को 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि काम कितना बचा हुआ है, 10। सी कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 8 दिन में। ये क्या आ गई, सी की क्षमता, सी की क्षमता आ गई है। अब कह रहा है सी अकेले उस काम का 3/4 भाग, यानी कितना काम, 30 काम, 30 का कितना भाग, 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। सी की क्षमता कितनी है, 10/8, ठीक है। ये हो गया, 4 से इसे काट लो, 4 दूनी 8, 2 से 2 पंजे 10 और 5 छंग 30, ये हो गया 6 तिया 18, ठीक है। ऐसे समझना आया तो आप ऐसे समझो कि जो 30 काम है उसका 3/4 भाग सी करता है 10/8 की क्षमता से, यानी कि 10 जो नीचे वाला 8 है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ गुणा 8 हो जाएगी इसकी। अब काट लो, 4 दूनी 8 और 10 से काटेंगे 30 को 3 बार, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अब भी 18 आएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक व्यक्ति 84 दर्जन प्रति दर्जन कुछ संतरे खरीदता है, इनमें 3 गुना संतरे 72 की दर्जन से, और सभी संतरों को 90 रुपये प्रति दर्जन बेच देता है, ठीक है। तो उनका लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे समझो कि उसने जो 1 दर्जन जो संतरे खरीदे कितने रुपए में, 84, और यहाँ 3 गुना कितने में खरीदे, 72 में, और टोटल 4 संतरे हो गए ना भाई, एक ये हो गए 3 गुना, टोटल 4, कितने रुपए में बेच रहा है, 90 रुपये दर्जन। ये दोनों प्लस करने हैं और इससे कंपेरिजन करना है, यानी कि ये कितना हो गया, एक कुछ खरीदे 84 प्लस, यदि 72 रुपये में 3 गुने संतरे खरीदे, कितने खरीदे, कितने रुपए के हो गए, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216, यानी कि ये टोटल कितने के, और ये 9 चौक 360 के बेच दिए, और ख़रीदे कितने के, 6 4 10, हासिल लगा 1 10, यानी 300 की चीज़ खरीद कर उसने कितने के बेच दिए,
300 300 कितने के खरीदे 4 भाई 360 का फ़ायदा हो गया उसे कितने पर, यानी कि 4 से भाग मतलब टोटल आ गया ना वैल्यू, 300 के लाया खरीद के 360 के बेच दिए, कितने का फ़ायदा 60 का, कितने पर 300 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 3 दूनी 6 यानी कि 20%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 55, यानी कि जो 12 संख्याएँ शुरुआत की टोटल 12 संख्याओं का औसत कितना है 55। भाई ये होगी संख्या यानी कि नंबर, और ये क्या हो गया एवरेज, और यहाँ नीचे हम क्या निकालेंगे सम। औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब हमें उल्टा पूछा यानी कि सम, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 पंजे 60 और 6 66, सम हो गया। अब इनके टुकड़े टुकड़े में देखो क्या दे रखा है। पहले कह रहा है यदि प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत कितना है 48, कह रहा है अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है 57। जो शेष संख्याओं का औसत है यदि चौथी संख्या निकाल दी जाए, यानी कि एक संख्या निकाली जा रही है चौथी, शेष संख्याओं का औसत बताना है। तो आपको क्या करना है, इनका योग निकाल लो। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 16 3 19, 192। और ये कितना हो गया 9 सत्ते 63, 6 9 पंजे 45 और 6 51, यानी कि जो सम 660 था तुम्हारा, अब कितना बैठ रहा है 3 2 5 और 9 और 1 10 हासिल 705। ठीक है, ये बैठ रहा है। अब ये कितनी संख्याओं का है, कितना ज़्यादा है, यानी कि शुद्ध दशमलव में बताना है आपको 705। अब ये देखो कितना ज़्यादा बैठ रहा है 45। ठीक है, 45 बैठ रहा है ज़्यादा, तो इसको क्या काम करना है, ये वाली संख्या कौन सी आएगी जो एक्स्ट्रा है चौथे नंबर की। आपको क्या करना है 660 में से 45 घटा दिया, जो कुल 12 संख्याओं का औसत था ये 13। अब कितनी बचेंगी संख्या, ये कितना हो गया 615, और एक संख्या कम होगी, यानी कितनी संख्या बची है 11। 11 से इससे भाग देंगे, 11 पंजे 55, कितना बच गया 65। अब भी 11 पंजे 55, और कितना बच गया यहाँ अब भी 11 99। ठीक है, यानी कि जो आपका उत्तर आएगा 55.9। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार को मोड़कर इतना क्षेत्रफल घेरता है, इसके आयताकार को मोड़ा जाता है, इसकी भुजा इतनी है, आयत की बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे पहले ऐसे समझो कि जो तार है, ठीक है भाई गोला में कोई आपने तार ऐसे लपेट दिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है, और प्लस बराबर बनाना क्या है इसे एक आयत, यानी कि एक तार का टुकड़ा लो आप उसको ऐसे बनाना, और इसकी भुजा का जो अनुपात है वो 5:6 है, x लगा लो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, हमें पता है कि वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r² बराबर कितना हो गया 12 4 7 4। पाई की वैल्यू रख लो 22/7 गुणा r² बटे 12 474। 11 से काट लो, 11 एकम 11, यहाँ भी 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44। ये 2 था, 11 दूनी 22, 2 से फिर काट लो इसे, कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। ठीक है, इतना आ गया। अब नीचे 7 बच रहा है, r² बराबर कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 576 567 इंटू 7। ठीक है, ये स्क्वायर है अभी, इधर भी रूट लगा दिया इधर भी, तो यहाँ क्या बचा r²। इसको देखो 7 से भाग करके देखो, यहाँ हो गया 7 गुणा 7 8 56, 7 एकम 7 गुणा 7, इसके टुकड़े कर लिए हमने, 7 गुणा 81। अब देखो 7 2 आ गए और 81, तो r बराबर कितना बचा 7 गुणा 9, यानी कि जो r है कितनी आ जाएगी 63, r आ गई 63। अब क्या करना है आपको पहले, यानी कि परिमाप। जब किसी चीज़ को क्षेत्रफल की बात होती, मान लो कि गिलास से आप कौन बना रहे हो या कुछ, लेकिन यहाँ क्या चीज़ मायने करेगी, यहाँ होगा परिमाप। वृत्त का तो परिधि होती है, और लेकिन परिमाप बराबर होगा, एक तार है इतना बड़ा, इसको कुछ भी बनाओगे तो इस स्थिति में क्या रहेगा, इसका परिमाप बराबर, यानी कि वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr बराबर 2 ब्रैकेट में l + b आयत का परिमाप। 2 से 2 को ख़त्म कर लो यहीं,
ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी आ गई 63 बराबर एल प्लस बी 6 5 11x, 7 नाम 63 और 11 से इसको काट लो 22 को, 11 दूनी 22 यानी x का मान आ गया 18। बड़ी भुजा पूछा है आयत की 6x यानी कि 6 गुणा x का मान 18 बराबर 18 छिक्का 108 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 36√2 पाई सेंटीमीटर है। सबसे पहले शंकु का जो वक्र पृष्ठ है आपको वो पता होना चाहिए, यानी कि CS से कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई RL। ये कितना दे रखा है 36√2 पाई बराबर, पाई तो दे ही रखी है, छोड़ दो आर का भी, लेकिन क्या कह रहा है शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर है, यानी कि जो एल होती है साइलेंट हाइट वो क्या होती है R² प्लस H², और इस स्थिति में क्या है दोनों चीज़ समान है, तो ये कितना हो जाएगा R² प्लस R²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R² रूट। ठीक है, अब R बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा √2, 2R² है, एक का बाहर आ गया, ब्रैकेट में बच गया, यानी L के मान आ गया हमारा इतना। ठीक है, यहाँ R ऐसे ही रखेंगे और L का मान कितना रखेंगे R गुना √2, √2 से √2 ख़त्म और पाई से पाई ख़त्म। अब कितना हो गया ये R², R बराबर कितना 36 का रूट ले देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि R आ गई 6। अब कह रहा है शंकु का आयतन बता दो। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R²H। पाई दे रखी है ऑप्शन में, पाई का कोई मान मत रखो, 1/3 पाई, R कितनी आ गई आपकी 6 गुणा 6, और हाइट क्या कह रहा है बराबर है, तो हाइट की 6, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 दूनी 72 और पाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन आएगा बोर्ड मास का, इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व करना है, 5/6 डिवाइडेड 4 दूनी 8, 5 दिया 15 ब्रैकेट बंद। डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व करना होता है। ठीक है, 3/4 ऐसे ही है माइनस, अब यहाँ इंटू ऐसे ही रहने दो, यहाँ डिवाइड सॉल्व करना है, इंटू 5/3, ये भाग में इसे पलट लो, गुणा बना लो इसे, 4 दिया 12, 12 3 15, यानी कि 4/15 उल्टा कर दिया प्लस। अब ये जो है इसे सीखो तुम, जितने के ऊपर बार है उतने तो नीचे आएंगे 9, यानी कि 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतनी 0, 90, ये बन गया। और जो 8 है ना, इसको 83 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 75, ये आ गया 75। ठीक है, अब यहाँ तो डिवाइड लगा लो पहले, और जितने के ऊपर बार है उतने 9, और ऊपर ऐसे ही यहाँ दोनों के ऊपर बार था। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा 5/6 गुणा 15/8, साइन चेंज कर लिया, प्लस 3/4 माइनस 3/4, इंटू में कितना हो गया 5/3, इंटू में 4/15, प्लस ये कितना हो गया 75/90 इंटू 99/75, 75 से 75 खत्म, 11 नहीं 9 एकम 9 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 11। यहाँ काटेंगे, ये भी इंटू में ही है, 5 दिया 15, 3 से ये वाला 3 खत्म और 4 से 4 खत्म, यहाँ क्या बच गया प्लस है, यहाँ देख लो कट रहा हो तो कुछ, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यहाँ कितना बच गया 5 पूरे 25 और 8 दूनी 16, प्लस 3/4 माइनस 1/3 प्लस 11/10, इतना आ गया सॉल्व करके। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा 240, एलसीएम 16, 4, 3 और 10 का लेंगे तो 16 240 आएगा। 25 16 के पहले भाग करेंगे 24 में, 16 कम 16, 16 पंजे 80, यानी कि 15, 25 15 कितना होता है 375, प्लस 4 की इसमें गुणा करेंगे 60 बार, 60 दिया 120, माइनस 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 8 24, यानी कि 80 बार, माइनस के 80, 24 11 की 24 में गुणा करेंगे 264। जब आप 80 घटा दोगे इसमें से बचेंगे 40, 40 इसमें ऐड कर लो, कितने हो गए 304, और 375 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700,
39/240। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कोई संख्या है 500 और 800 के बीच, जो 12, 16, 18 से विभाज्य होने पर संख्या का योग बताओ। यानी कि सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 12, 16 और 18। इनका एलसीएम ले लो 12, 16, 18। 2 से 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9। पहले 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 4 है। 3 एकम 3, 4 और 1, 4 का मतलब 2 और 2, 1 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। यानी कि एलसीएम कितना आ गया 144। अब जो संख्या जो हमारा तो आ रहा है 144, लेकिन ये कह रहा है 500 से 800 के बीच है कोई संख्या, तो इसमें आप के की गुणा कर सकते हैं। 1 रखा नहीं आया, 2, 14 दूनी 28, 200 के करीब जा रहा है। 3 रखा, 14 42, अब भी नहीं। 14 चौका 56। यदि इसमें मैं 4 की गुणा करूँ, ठीक है, 4 की गुणा करूँ के की जगह, 4 रखा हमने, 4 चौक 16, 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। यानी कि एक संख्या तो ये होगी हमारा। अब के की जगह और भी हो सकता है, यानी कि 5 रखेंगे। 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7। यानी कि आपकी संख्या कौन सी आ गई 576 और 720। अब आपको क्या करना है कि संख्या का योग बताना है। ठीक है, अब आपको देख लेना है कि जो दोनों संख्या हैं ये 12, 16 और 18 दोनों से कटेंगे। योग किसका पूछा है, ये 7 2 9 है। 9 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये कितना है 6 5 11 और 7 18। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 18। इन संख्याओं का योग 5 6 7। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है 10 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 1045 है। अब आज संख्याओं का योग ज्ञात करें। 10 संख्या कौन सी होंगी पूर्णांक, पहली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2। ऐसे ऐसे करते 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 ये कहाँ तक हो जाएंगी x + 9। यदि पहली संख्या 1 होगी x, फिर x + 1, ऐसे टोटल कितनी हो जाएंगी 10 संख्या। ठीक है, क्रम से। अब इनका योग निकालो, कितना दे रखा है 1045। यदि आप इसमें x ढूंढेंगे तो कितने आ जाएंगे 10x प्लस और 1 से लेकर 9 तक का योग डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, कितना होता है 45। ऐड करके देख लेना, 1 में 2 3 3 3 6 6 4 10 ऐसे करके 9 तक बराबर कितना 1045। 10x बराबर 45 प्लस के इधर 1000, कितना बच गया 1045, इधर आके माइनस हो गए तो x बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, x का मान 100 है। अब संख्या लिख लो कितनी हो जाएंगी, अब लिखनी पड़ेंगी। x का मान 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। अब इसमें देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। सबसे पहले इस अभाज्य संख्या 101, फिर इसके बाद 103, 105 भी कट जाएगी, 106। ठीक है, अब 107 नहीं कटेगी, और 109, 9 और 1 10, ना कि ये कटेगी। अब इन सारी संख्याओं का योग बताना है आपको। 101, 103, 107 और 109। अब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 420। यही पूछा है आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर होने पे 8400 की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज दर यदि छमाही ब्याज पर हो तो उसी धनराशि को 1.5 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में दे ही रहा है ऐसा उलझाने वाला, फिर भी देखते हैं कैसे। 8400 की राशि, ठीक है, कितनी हो जा रही है। सबसे पहले आपको क्या पता है कि ये जो राशि है 6000 इतना होगी 8400 रुपये की। ठीक है, और 3 वर्षों में इतना होता है, यानी कि जो ब्याज है वो इतना है। ठीक है, यदि ऐसे समझो 8400 रुपये तो तुम्हारा ब्याज है,
मूलधन है और 6115.20, ये क्या है आपका ब्याज। 2 5 1 5 8 6 14, यानी कि ये आपका मिश्रण 8400 रुपये थे, आपके 14515.20 हो गए। ये पॉइंट हटा लिया, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, 2 जीरो लगा लिया आपने, हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो गायब कर दिया, ठीक है। जब आप इसको काटोगे कितने से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 जीरो चिपका ली इधर, 4 तिया 12, 4 छिन 24, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32। फिर 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, यानी कि जीरो लगानी पड़ेगी, दो संख्या, 3 नम 27, कितना बच गया, 3 छंग 18, 7000 और इतना। अब 7 से देखो कट रहा है, 7 एकम 7, इधर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो 50 हो गया, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, कट गया। अब हमें पता है ये किसका 10 की क्यूब है और 17 28 किसकी क्यूब है 12 की। तो हमें पता है जो ब्याज मिला है हमें 10 से कितना हो गया 12 रुपया, ब्याज कितना मिला 2, कितने पर 10 गुणा 100, 1 जीरो से 10 बार चला गया, यानी कि जो आपका रेट है वो कितना आ गया 20%, ठीक है। अब कह रहा है छमाई होने पर समझो, ये जो रेट आर तुम्हारा 20% था, अब छमाई होने पर आधा हो जाएगा या नहीं 10%। और जो 1.5 वर्ष है, यानी कि 1.5 वर्ष का मतलब 18 महीने, 6 महीने पे ब्याज लोगे तो कितनी बार लोगे 3 बार, और 10% की 3 वर्ष की फ्रैक्शन कितनी होती है 3.1, ये आप निकाल सकते हो ए बी वाले फॉर्मूला से। पैसे कितने 8400, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, खाली ब्याज ज्ञात करना है, तो 33.1 की वैल्यू बतानी है बटे 100। पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और हटा लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, नीचे बच रहा है 10 अभी, ठीक है। तो 84 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 27 80 4, जब 10 नीचे है 10 से भाग करोगे तो ये 10 पॉइंट वाला जीरो यहाँ लग जाएगा 27.80। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन फिर अगली शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ए और बी क्रम से एक्स बिंदु पर एक समय में चलना प्रारंभ करते हैं, रास्ते में मिलने के बाद, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिलने के बाद, तो हमेशा जो फॉर्मूला लगता है इसमें क्या लगता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर √T2 अपॉन T1 लगा दो। ए की स्पीड कितनी है 16, और नीचे स्पीड ऑफ बी जो हमें निकालनी है, रूट बाद वाला टाइम कितना है 2.4, नीचे कितना है 5.4, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक है। अब इसे काट लो 2 से काट लिया 12, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 27, 3 से काट लिया, अब 3 चौक 12, 3 9 27। अब हमें क्या करना है, इनका रूट से बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बटे स्पीड ऑफ बी बराबर, यानी कि ये पूरा रूट में ही काट रहे हैं हम अभी, 4 का किसका वर्ग होता है 2 का, और 9 3 का, यानी 2 से कितने 16 को काट सकते हैं ऊपर से ऊपर 8 बार। स्पीड ऑफ बी जो आएगी 8 तिया 24, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 8 तिया 24, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी को इस प्रकार एक धनराशि बांटी जाती है, ए बी का अनुपात देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ए बी और सी। ए बी का अनुपात कितना है 3:5, बी और सी का 2:7। आपको पता ही है जो बराबर वाला जो इनकी जगह है ये खुद आ जाते हैं, जैसे 2 है यहाँ तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। अब हमसे कह रहा है यदि बी का हिस्सा 3500 है, हमारा कितना है 10, बी का हिस्सा कितना है 3500 और हमारा 10, कह रहा है धनराशि ज्ञात करें। धनराशि कितनी हो जाएगी 45 और 6 51, 0 से 0 कट गए, ये 1 350 में 51 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 17,850, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपये था, ठीक है, दुकानदार ने इस पर छूट दी,
आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर आएगा MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो MP कितना है, अंकित मूल्य 432, CP निकालना है। प्रॉफिट कितने का है, 35 का, तो कितना हो गया 135, 20 का डिस्काउंट है तो 80 की वैल्यू। अब आप CP बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 432 गुणा 80 बटे 135। आप इसे किससे काट सकते हैं, 7 एकम 7, नहीं 7 से नहीं कटेगा, आप इसे काटो 4 अट्ठे 32, यानी कि पहले 5 से ही काट लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 छंग 30। अब ये 9 से कट रहा है, 3 4 3 7 2 9, हाँ 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72। 3 से 48 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये भी 16 आ गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।